कल हम लोग कथा श्रवण कर रहे थे। हमारे ठाकुर का जन्मोत्सव, भगवान जी का जन्म नहीं होता है, भगवान जी जन्म नहीं लेते हैं। माता जी और पिताजी के संयोग से जो बच्चा पैदा होता है उनको जन्म लेना पड़ता है। हमारे भगवान जी जन्म नहीं लेते हैं, प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं। आइए हम लोग भगवान कब धराधाम पर आते हैं। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पड़ धन पड़दारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, साधुन सन कर पावहि सेवा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान कब आते हैं? बाढ़े खल बहु चोर जुआरा। खल मतलब दुष्ट, बहु चोर, बहुत चोर जब बढ़ जाता है, जुआरा जुआरी लोग बढ़ जाते हैं, लंपट बढ़ जाते हैं, दूसरों के धन को गलत दृष्टि से देखने वाले बढ़ जाते हैं। और इतना ही नहीं, जो माता पिता को नहीं मानता है और साधु से सेवा करवाते हैं। मेरे भाई एक बात याद रखिएगा, ये आग से खेलने के बराबर है। जो लोग अपने माँ बाप को नहीं मानते हैं, सेवा नहीं करते हैं, आप आग से खेल रहे हैं। क्यों जी? आप ये कर्म प्रधान दुनिया है। कटहल के पौधे में आम का फल नहीं लगेगा, आम के पौधे में कटहल का फल नहीं लगेगा। जो बीज डालेंगे वही फल आएगा। जो माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे, आप जब माँ बाप बनिएगा तो आपको ब्याज समेत चुकाना पड़ेगा। आपका बेटा बहू आपको उससे ज्यादा परेशान करेंगे। कर्म प्रधान, जो लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, जरा कान खोल के सुन लीजिए। आप घबराइएगा नहीं, याद रखिएगा, कहीं लिख लीजिएगा। आप भी बाप बनने वाले हैं, आप भी माँ बनेंगी और ब्याज समेत लौटाना पड़ेगा। एक गाली माता पिता को दिए तो 1000 गाली आपका बेटा आपको देगा, याद रखिएगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो माता पिता को नहीं मानते, साधु से सेवा करवाते हैं और भोला बाबा कहते हैं, हे पार्वती, ये आचरण जिसमें हो, जो माँ बाप को ना माने, देवी देवता को ना माने, साधु से सेवा करवाए, आप पार्वती जान लो, जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हूँ
सब प्राणी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बाबा, राक्षस को लोग कहते हैं, रावण का पुतला दहन करते हैं दुर्गा पूजा में भी। अरे उस रावण को आप क्या जलाइएगा, उसको तो राम जी मार दिए, वध कर दिए। आपके भीतर में जो रावण है, जो माँ बाप को आप कष्ट देते हैं, जो साधु से सेवा करवाते हैं, देवी देवता को नहीं मानते, उस रावण को तो मारिए। पुतला दहन करने से कुछ होने वाला? बाके बिहारी लाल की जय। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सवित धरा अकुलानी। भारती मैया कहती क्या है, जब इस मेरे ऊपर जब एक पापी चलता है तो उसका भार मुझसे सहा नहीं जाता। पर्वत मुझे भारी नहीं लगता, पहाड़ मुझे भारी नहीं लगता, समुद्र मुझे भारी नहीं लगता, लेकिन जब कोई पापी चलता है मेरे ऊपर से, धरती मैया कहती है मुझे सहा नहीं जाता है। धरती मैया व्याकुल हो गई है, पाप बढ़ गया है। धरती मैया हृदय में सोच विचार के गौ का रूप धारण किए, गौ माता का रूप धारण किए और ब्रह्मा जी के पास चले। धेनु रूप धरि हृदय विचारे, गई तहां जह सुर मुनि झारी। ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्म देवता को बोले, हे सृष्टिकर्ता परम पिता, अब मुझसे भार सहा नहीं जाता, बहुत पापाचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, भगवान मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ब्रह्मदेव सोचे ये हमसे काम होने वाला नहीं है। सारे देवता को साथ किए हैं, लिए हैं, और सारे देवता लोग विचार करने लगे कि भगवान को खोजे कहां, भगवान को पुकारे कैसे। भगवान का एड्रेस है इस चौपाई में। जो लोग भगवान को खोजना चाहते हैं प्यारे, भगवान का पता जरा जान लीजिए। सारे देवता लोग इकट्ठा हो गए हैं और सब कह रहे हैं कि भगवान साकेत में, कोई बैकुंठ में, कोई कहीं, कोई कहीं। भोला बाबा कहते हैं पार्वती उस समाज में मैं भी था, समय पाकर, सुअवसर पाकर मैं बोला देवताओं को। हो ते ही समाज गिरिजा में रहे हो, अवसर पाय बचन एक काहे ओ राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मेरी तरफ से निवेदन है इस चौपाई पर ध्यान दिया जाए। ते ही समाज गिरिजा में रहे हो, अवसर पाय वचन एक काहे ओ राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भोला बाबा क्या कहते हैं? ओ हरि व्यापक सर पात्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। सिया राम
सारे देवता लोग विचार कर रहे थे भगवान को कहाँ खोजे, भगवान को कहाँ पाए। हे गिरिजा, हे पार्वती, हे उमा, उस समाज में मैं भी था। मैंने देवताओं से बोला, ऐ देवताओं, ऐ देवता लोग, अरे आप भगवान को कहाँ खोजते हो, भगवान कहाँ नहीं है ये बता दो। देश काल दिशि विदिशहु माही, कहूँ सो कहाँ जहां प्रभु नाही। इसी बात को संत शिरोमणि कबीर साहब कहते हैं। जो बात गोस्वामी तुलसीदास बोले उसी बात को संत शिरोमणि कबीर साहब कहते हैं। मोको कहाँ ढूंढो रे बंदे, अरे हमको कहाँ खोजते हो, मैं तो तेरे पास हूं। प्यारे, घी कहाँ मिलेगा, दूध के बाहर घी को खोजेंगे कभी नहीं मिलेगा। एक जन्म कौन कहे, 7 जन्म, जन्म पर जन्म बीत जाएगा, घी जब मिलेगा तो दूध में मिलेगा। तो घी निकालें कैसे, जिनको पता है घी कैसे निकलता है, दही फिर मक्खन फिर कैसे कैसे किया जाता है। अरे जिनको पता है दूध से घी कैसे निकालते हैं, ऐसे इस शरीर से परमात्मा को कैसे निकालें, प्रकट करें, वो तो सद्गुरु बताएंगे, उनके पास जाना पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं, मैं तो तेरे पास हूं, नाम काशी नाम काबा। जो काशी में खोजते हैं, काबा में खोजते हैं, और नहीं कैलाश में, बड़ा भूल करते हैं। अरे भगवान मानव थोड़े हैं कि एक रूम में रहेंगे, एक कमरा में रहेंगे, एक गांव में रहेंगे, तो फिर भगवान काहे को। आपके जैसे मेरे जैसे है कि ककोढ़ा में रहेंगे, दरभंगा में रहेंगे, आप अमेरिका में रहेंगे, अयोध्या में रहेंगे कि वृंदावन में रहेंगे कि काशी में कि काबा में, भगवान कहाँ रहेंगे, जरा ध्यान दीजिए। क्या कहते हैं, देश काल दिशि विदिशि हो माही, कहूँ सो कहा जहां प्रभु नाही। गोस्वामी जी कहते हैं कि कहाँ भगवान नहीं है, कबीर साहब कहते हैं कहाँ भगवान नहीं है। हम लोग पागल हो जाते हैं, मरने को तैयार हो जाते हैं। अरे वृंदावन में भगवान लीला किए थे, तीर्थ है, लाभ मिलेगा जाने से। अयोध्या धाम है, लाभ मिलेगा। मिथिला धाम है, लाभ मिलेगा, पुण्य मिलेगा। लेकिन भगवान तो ककोढ़ा में भी है, भगवान तो आपके घर में भी है। तो हम लोगों को मिलते क्यों नहीं, तो हम लोगों को पता ही नहीं है। जिनको पता है उसके पास जाते नहीं है। बोले यही से पुकारो, आप अपने घर से पुकारेंगे, भगवान आपके घर से निकलेंगे। प्रहलाद जी खंभा से प्रकट कर दिए। हिरण्यकश्यप पूछा, जब बहुत प्रयास किए हिरण्यकश्यप, क्योंकि वो तो वरदान पा लिया था, न दिन में मरू, न रात में मरू, न ऊपर मरू, न नीचे मरू, न अस्त्र से मरू, न शस्त्र से मरू, न मानव से मरू, न दानव से मरू। अब इसको हुआ कि हम भगवान हो। सबको बोला मेरी पूजा करो। सब दुनिया डर के मारे मान ली बात, लेकिन बेटा नहीं माना, अपने बेटा नहीं माना। प्रहलाद जी बोले आप मेरे पिता हैं, लेकिन आप भगवान नहीं हैं। बहुत परेशान किया हिरण्यकश्यप, पहाड़ से गिरवाया, हाथी तले कुचलवाया,
अग्नि में जलाया, लेकिन प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। लास्ट में हिरण्यकश्यपु बोलता है, प्रहलाद बताओ तुम्हारा भगवान कहां रहता है? हम लोग कथा सुनते हैं इधर से, निकाल देते हैं इधर से, इसीलिए बात बनती नहीं है। अरे एक बात काफी है सुधरने के लिए। प्रहलाद को पूछा गया तुम्हारा भगवान कहां है? हिरण्यकश्यप बोला, तो प्रहलाद जी बोले, पिताजी ये न हमसे पूछिए कि हमारा भगवान कहां नहीं है, ये हमसे पूछिए। ऐसी बात है तुम्हारा भगवान सब जगह है? बोले हाँ पिताजी। बोले कहां कहां है? बोले आप में तो पहले है मेरे भगवान, मेरा भगवान, आप में, हम में, इखरे खंभ में, खड्ग में। बोले ओ खंभा में भी है? तो बोले हाँ। हिरण्यकश्यप को आइडिया आया, इसका भगवान खंभा में है, भगवान के बदौलत हमको परेशान कर रहा है, इसीलिए न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, खंभे को तोड़ देते हैं। गदा लिया, मारा जोर से खंभा में, खंभा चकनाचूर हो गया, घनघोर ध्वनि हुई, उससे प्रकट हो गए हमारे ठाकुर अपने भक्तों के लिए। ओम जय नरसिंह हरे, स्वामी जय नरसिंह हरे, आप जनों के संग, दास जनों के संग, क्षण में दूर करे। ओम जय नरसिंह हरे, ओम जय नरसिंह हरे, स्वामी जय नरसिंह हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर गए। ओम जय नरसिंह हरे। प्रहलाद जी, भगवान नरसिंह आधा नर आधा सिंह, वो हिरण्यकश्यप का वध करके प्रहलाद जी को गोदी में लिए। हमारे भगवान कहां से प्रकट हो गए? खंभा से। वही बात भोला बाबा कहते हैं कि देवताओं बताओ कि भगवान कहां नहीं है? भगवान सब जगह है। बाके बिहारी लाल की जय। अब सब देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोग आप लोग सब मिलके प्रार्थना करें भगवती के प्रांगण में, भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। जय जय सूर्यनायक। बहुत प्यारी स्तुति है, सब देवता लोग कर रहे हैं, भोला बाबा भी कर रहे हैं ठाकुर के लिए। आप लोग भी प्यार से गाइए। जय जय सूर्यनायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। वो तुझे हितकारी जय सुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई।
जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊ अनुग्रह सोई। अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। निशिबासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दोरा। सो पड़ऊ आघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा। भय भंजन मुनि मन रंजन कंजन विपत्ति बड़ो था। मन बच क्रमवानी छारी शयानी शरण सकल सुर जोधा। शारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जाको को नहीं जाना। शारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जाको कोई नहीं जाना। जेहि दीन पियारे वेद पुकारे प्रभु सो श्री भगवाना। जेहि दीन पियारे वेद पुकारे प्रभु सो श्री भगवाना। भववारित मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पूजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयासुर नमत नाथ पद गंगा। जानि सभय सुर भूमि सुनी वचन समेत स्नेह
गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। देवता लोग विनती किए, आकाशवाणी हुई। ऐ देवता लोग, अरे आप लोग घबराइए नहीं, हमको पता है, धरती के कष्ट के बारे में पता है। अब मेरा समय आ गया है, अब मैं धराधाम पर आऊंगा। अवतार मतलब क्या होता है? जो ऊपर से जो नीचे उतरते हैं उसका नाम है अवतार। अब मैं धराधाम पर आऊंगा। जो निराकार है, एक बात हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ठोस द्रव्य और गैस ये पदार्थ का रूप है। तो जल का जो है सो आयतन तो निश्चित होता है, 4 लीटर 5 लीटर, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। डोल में रखिए, बाल्टी में रखिए तो बाल्टी जैसा, और कटोरा में रखिए तो कटोरा जैसा, गिलास में रखिए तो गिलास जैसा, आकार उसका निश्चित नहीं। कुछ लोग कहते हैं भगवान निराकार है तो साकार कैसे होगा? मैं विज्ञान से उदाहरण देता हूं, आप पढ़े लिखे लोग को समझ में आएगा। पानी का आकार है, आकार नहीं है। और जब वही माइनस टेम्परेचर पर जाता है तो आइसक्रीम बनता है, बर्फ बनता है, तो आकार में आ जाता है कि नहीं आ जाता? बताइए। पानी का आकार नहीं होता है निश्चित, लेकिन जब उसको माइनस टेम्परेचर पर ले जाते हैं तो बर्फ बनता है कि नहीं? बर्फ का आकार होता है कि नहीं होता है? वही परमात्मा जो निराकार है, सब जगह है। भगत के प्रेम के कारण भगवान साकार रूप ले लेते हैं। अब भगवान के शरीर की रचना कोई नहीं करता है। ब्रह्मा जी तो भगवान से प्रकट हुए हैं। अब ब्रह्मा जी सृष्टि बनाए तो भगवान को कैसे बनाएंगे? जरा विचार करिए। ये सृष्टि कैसी बनी? भगवान के द्वारा। ब्रह्मा जी नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अब ब्रह्मा जी को भार मिला कि आप सृष्टि को बनाइए, तो ब्रह्मा जी को बनाने वाले भगवान, तो भगवान को कैसे बनाएंगे ब्रह्मा जी? भगवान यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अपने से तदात्मानं सृजाम्यहम्, भगवान अपने शरीर की रचना खुद करते हैं। इसीलिए हमारे भगवान को जो लोग देखता है देखते रह जाते हैं। इतने हमारे सुंदर ठाकुर है। भगवान बोले, हे देवताओं, अब मेरा समय आ गया है। कश्यप अदिति तपस्या किए थे और वरदान मांगे थे, मैंने उनको वचन दिया है। क्या वचन दिया है? कश्यप अदिति महातप किन्हा, तीन कहूँ मैं पुर बहुबर दिन्हा। मैया, नवरात्रि करके क्या मांगनी चाहिए? बोलबम जाके क्या मांगनी चाहिए? कि बेटा बेटी धन दौलत खिलौना है, खिलौना। जैसे मेला में बच्चा जाता है, माता जी कहती है कि बेटा मिठाई खा लो, शरीर में लगेगा, ताकत होगी। वो बच्चा बात को नहीं मानता है, ट्रक खरीद लेता, हवाई जहाज प्लास्टिक का खरीद लेता है 100 रुपया में, 2100 रुपया में हवाई जहाज खरीद लेता है, और रास्ते में हवाई जहाज को तोड़ देता है। ट्रक जो खरीदा 50 रुपया में, रास्ते में तोड़ दिया। हम लोग भी दुनिया के मेला में भगवान से मांग लेते बेटा बेटी धन, वो तो सब खिलौना है जी।
तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान तूने अजब रचा भगवान माटी का रे माटी का, माटी का रे माटी का। जो अरबपति हैं खरबपति हैं बाबू, वो भी जो मरेंगे तो मिट्टी में जाएंगे, वो भी मिट्टी में जाएंगे। हम तो कहते हैं 2-4-10 करोड़ रुपया हो जाए ना तो उछल कूद नहीं मचाइए, क्योंकि आप भी मिट्टी में जाइएगा। भक्ति कर लीजिए, धर्म कर लीजिए, मंदिर बनवा दीजिए, भागवत करवा लीजिए, कथा करवा लीजिए, गरीब के बेटी की शादी करवा दीजिए, क्योंकि हाथ में कुछ जाने वाला नहीं है। एक सेठ था, क्या था? एक सेठ था, मुंशी से पूछा, अपने मुंशी से पूछा कि मुंशी जी बताइए कि अपना अकाउंट में कितना रुपया है। मुंशी बोला कि सेठ जी 7 पीढ़ी तक खाएगा आपके घर के लोग तो धन खत्म नहीं होगा। तो सेठ कहता है मुंशी जी तब तो बहुत कम रुपया बचा है, तो 8वां पीढ़ी के लिए क्या होगा, जल्दी से अब जुगाड़ लगाइए। अब उस सेठ को अक्ल कहां से आए, मार्केट में तो मिलता नहीं कि खरीद के ला लो। 7 पीढ़ी तक लूल्हा लंगड़ा जन्मेगा उसके घर में, कोई कमाने वाला नहीं आएगा। जो ठेकेदारी ले लिया है 8 पीढ़ी तक का, आप हैं तो आप ठेकेदारी ले लिए घर का, आपका बेटा नहीं कमाएगा, आपके घर को लोग नहीं कमाएंगे, आप ही कमाइएगा। उसी सेठ के यहां एक बाबा आ गए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण। हम कहते हैं जिसके द्वार पर स्कॉर्पियो है, जिसके द्वार पर बोलेरो है, जिसके द्वार पर ट्रक है, जरा अक्ल खोलिए। मरेंगे तो बांस पर जाएंगे, स्कॉर्पियो में नहीं जाएंगे। स्कॉर्पियो वाले स्कॉर्पियो में नहीं जाएंगे, टेम्पू वाले टेम्पू में नहीं जाएंगे, मोटरसाइकिल वाले मोटरसाइकिल में नहीं जाएंगे। सबको बांस पर जाना है। जरा सोचिएगा रात में कि सेठ के द्वार पर आ गए कौन? बाबा। अब बाबा बोले कि सेठ बहुत कंजूस है, धर्म नहीं करता है, गरीब की सेवा नहीं करता है। तो सेठ जी को बाबा बोले, सेठ जी एक काम मेरा कर दीजिए। बोले बाबा क्या चाहिए? बोले कुछ चाहिए नहीं, झोला से 4 आना का सुई। क्या निकाला? सुई। बोले सेठ जी ये सुई लीजिए, हमको ऊपर में दीजिएगा। कहां दीजिएगा? यही सुई दीजिएगा। बाबा चल दिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। सेठ बाबा कुछ दूर चले गए तो सेठ का दिमाग का दरवाजा खुला। बाबा
क्या खुला? दिमाग में भी दरवाजा होता है। क्या होता है? तो रुपया हो जाने से दरवाजा बंद हो जाता है, थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेने से दरवाजा बंद कर लेता है लोग। 2-4 बीघा जमीन हो गया तो दरवाजा बंद कर लेता है। अब तो हमसे बड़ा कौन, ये दरवाजा बंद कर लेता है। इस सेठ का दरवाजा खुला कि हम बाबा बोले कि ऊपर में देंगे सुई दीजिएगा। अरे राम, मरेंगे तो सुई कैसे ले जाएंगे? मुंशी को बोले बाबा को बुलाइए, बुलाइए बाबा को। मुंशी जी दौड़ के गए, सरकार सरकार सरकार। बोले क्या बात है? बोले सरकार एक बार पुनः चलिए दुकान पर। आए बाबा, सेठ जी पैर पकड़ लिए, बोले भगवान आप जो बोले सुई हमको ऊपर में दीजिएगा, तो सुई हम आपको ऊपर में कैसे देंगे? बोले रे मूर्ख, दरवाजा खुला दिमाग का। जब तुम सुई नहीं ले जा सकते हो तो तुम 8 पीढ़ी का ठेकेदारी ले लिए हो, 8 आना ने नहीं ले जाएगा तो भजन में तो लागो मूर्ख। दरवाजा खुला दिमाग का, लग गया मन लागो मेरो यार फकीर में। 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 जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में। मैं क्या बताऊं, आप लोग खुद ही बता दीजिए। आज चौथा दिन है, आप लोगों को खुद पता होगा कि कैसा आनंद आता है। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार लागो मेरो यार मन लागो एक बार जोर से बोलिए दुर्गा महारानी की जय। भैया अरे आवाज थोड़ा बढ़ा दीजिए, भगवती के प्रांगण में दुर्गा महारानी की। कश्यप अदिति तपस्या किए, क्या मांगे? मांगे तो बेटा, लेकिन उसमें जोर दिए कि आपके जैसे बेटा चाहिए। आप जब मांगने जाते हैं भगवान से तो बेटा मांगते हैं तो बोलिए आपके जैसा बेटा हो, या भगत हो बेटा। बेटी मांगते हैं तो भगवती को कहिए कि आपके जैसे बेटी हो। कश्यप अदिति महातपस्या किए, अब मांग लिए भगवान से कि आपके जैसे बेटा हो। भगवान बोले मेरे जैसे दुनिया में कोई नहीं है, मेरे जैसे दुनिया में, क्योंकि दुनिया जो है सो ब्रह्मा जी बनाया है। अब ब्रह्मा जी को हमने बनाया है तो मुझे तो कोई बनाया नहीं, तो मेरे जैसे कौन होगा? मेरे जैसे। अब भगवान बोले देवताओं में आ रहा हूं। इतना ही नहीं, नारद जी के वचन को सत्य करूंगा। अब वही कश्यप अदिति दशरथ कौशल्या बने हैं, अयोध्या के राजा हैं, उनके यहां आऊंगा, उनके घर में आऊंगा। अकेले नहीं आऊंगा, अपने अंश के साथ में आऊंगा। सब जब ब्रह्मा जी आकाशवाणी सुने, सब देवताओं को बोले जाओ आप लोग बंदर भालू बन जाओ, सब पर्वत पहाड़ कंदराओं में जाके रहने लगो, ठाकुर की सेवा के लिए ठाकुर आने वाले हैं।
एक बात बताइए, जब प्रधानमंत्री आएंगे तो मुख्यमंत्री पहले से तैयारी में रहेंगे कि नहीं? एसडीएम और डीएम पहले से मॉनिटरिंग करेंगे कि नहीं करेंगे? बताइए। डीएम पहले से तैयारी, एसडीओ पहले से तैयारी, 1000 के 1000 फोर्स रहेंगे। भगवान आने वाले हैं। हम ककोढ़ा आके मुझे बहुत आनंदित हुआ, आप लोगों का दर्शन हुआ। पूरा व्यास गादी से ककोढ़ा ग्रामवासी को मैं प्रणाम करता हूं। आपकी हाजिरी कब लगेगी? आप भी अपना हाजिरी लगाइए। तो बहुत लोग कहते होंगे घर से सुनते हैं, घर से सुनना और कथा स्थल पर आके भगवती के प्रांगण में आके सुनना अंतर है कि नहीं है? निवेदन, अपनी हाजिरी लगा लीजिए। मेरा सौभाग्य होगा आपका दर्शन पाके मैं धन्य हो जाऊंगा। राम जी बोले देवताओं आ रहा हूं। सारे देवता लोग बंदर भालू बन गए, पहाड़ पर्वत कंदरा में चले गए। अब इधर आइए। अब हमारे राम जी अयोध्या चलते हैं। अयोध्या धाम, अयोध्या धाम की जय। हमारे राम जी अभी अयोध्या धाम में आ रहे हैं। हो सकता है तो आज और नहीं तो कल मिथिला धाम पधारेंगे। कहां पधारेंगे? आज अयोध्या धाम, आज नहीं तो कल मिथिला धाम पधारेंगे। इसीलिए मिथिला धाम की जय। अब आ जाइए अयोध्या धाम। यहां की हालचाल जरा देख लीजिए। एक बार भूपति मन माही, भेगलानी मोरे सुत नाही। गुर गृह गयाऊ तुरत मही पाला। राम जय चरण लागी कर विनय विशाला। चरण जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। इधर राजा दशरथ महाराज को चौथापन आ गया। 3 रानियां हैं। कितने रानियां? एक भी बेटा नहीं है। राजा दशरथ महाराज गुरुदेव के पास में गए हैं। गुरुगृह गए, गुरुगृह गयो तुरत महिपाला। राजा गुरुदेव के आश्रम पर गए, चरण पकड़ लिए, विनती करने लगे, भगवान अब इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? गुरुदेव कोई उपाय करिए। गुरुदेव बोले राजन चिंता नहीं करिए, मंगल भवन अमंगल हारे प्रभु सुदर्शन मंगल भवन। राजा दशरथ गए गुरुदेव वशिष्ठ के यहाँ, और वशिष्ठ के यहाँ गए तो कहते गुरुदेव चौथापन आ गया, कोई संतान नहीं है, उपाय करिए। कहते हैं राजन बेटा तो होगा लेकिन यज्ञ करना पड़ेगा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। गुरुदेव बोले कि राजन
श्रृंगी ऋषि को बुलाइए और यज्ञ कराइए। कौन सा यज्ञ कराइए? पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराइए। गुरुदेव आए हैं, श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया है, यज्ञ प्रारंभ हो गया। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी। क्या हुआ? यज्ञ प्रारंभ हो गया। क्यों यज्ञ प्रारंभ हुआ? राजा दशरथ को संतान नहीं है। गुरुदेव वशिष्ठ श्रृंगी ऋषि को बुला के आचार्य बना के यज्ञ प्रारंभ कर दिए हैं। यज्ञ में जब पूर्णाहुति हुई है, अग्निदेव प्रकट हुए। कौन चीज लेके? बाबा इधर क्या लेके प्रकट हुए? खीर लेके। यज्ञ जब पूर्णाहुति दिया गया है तो अग्निदेव प्रकट हुए। कौन चीज लेके प्रकट हुए? खीर लेके प्रकट हुए। और ये खीर राजा दशरथ को दिया गया है और बोला गया कि हे राजन, आप इस खीर को आप जैसा समझे, उचित समझे, अपने रानियों में बांट दीजिए। कहां बांट दीजिए? अपने रानियों में बांट दीजिए। कितने रानी है राजा को? 3 रानी। अब राजा दशरथ कैसे बांटते हैं जरा देखिए मेरी मां। जो अग्निदेव यज्ञ से खीर दिए थे, उस खीर का आधा भाग किए, आधा 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 भाग कौशल्या को दिए, आधा जो बचा उसको फिर आधा किए, 2 भाग, आधा आधा। आधा भाग किसको दे दिया गया? कौशल्या को। आधा जो बचा उसका फिर 2 भाग किया गया, आधा आधा। उसमें से आधा भाग केकई को दिया गया। जरा याद रखिएगा बंटवारा कैसे किए। फिर बचा आधा भाग उसका फिर आधा आधा किया गया। 1 भाग केकई के हाथ में, 1 भाग कौशल्या के हाथ में। दोनों के द्वारा सुमित्रा को दिया गया। समझ में आई कैसे बंटवारा हुआ? ऐसे समझिए 1 केजी खीर है, ठीक? तो 1 किलो खीर है तो उसको आधा किलो दे दिए किनको? कौशल्या को। बचा कितना? आधा केजी। तो आधा केजी को 2 भाग करिए तो 250 ग्राम, 250 ग्राम। तो 250 ग्राम मिला किसको? केकई को। अब बचा कितना? 250 को फिर आधा आधा करके दोनों के हाथ में दिया गया, दोनों के द्वारा फिर मिला सुमित्रा को। इस प्रकार से कौशल्या, सुमित्रा और केकई मैया गर्भधारण की है। माता पिता के द्वारा नहीं, यज्ञ के द्वारा, खीर के द्वारा। जा दिन ते एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। इस प्रकार से तीनों रानियां गर्भवती हो गई और भगवान कहते जब से अयोध्या धाम में आए, जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। श्री राम जय राम, जय राम, मंगल भवन मंगलहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। जिस दिन से हमारे ठाकुर जो गर्भ में आए तो कहते हैं सकल लोक सुख संपत्ति छाए। अयोध्या धाम में ऐसे कोई चीज की कमी नहीं थी, लेकिन और सुख समृद्धि हो गई।
मंदिर मह सब रान ही रानी, राज ही रानी शोभाशील तेज की खानी। अब भगवान का समय कब आए धराधाम पर? चैत्र का महीना था। किसका महीना था? चैत्र मास, नवमी तिथि, मंगलवार का दिन था, अभिजीत मुहूर्त था, शुक्ल पक्ष था। दोपहर के ठीक 12 बजे हमारे ठाकुर आए हैं। हो नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि पीता। सिया राम सिया राम जय राम, सिया राम सिया राम जय राम। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन लोक पाए श्यामा। सिया राम जय राम, सिया राम सिया राम जय राम। भगवान कब आए? चैत का महीना था, नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष, अभिजीत मुहूर्त ठीक 12 बजे। न धूप थी न गर्मी थी, हमारे ठाकुर ठीक 12 बजे आए। मंगल मंगल पूरा अयोध्या धाम में हो गया और सब नर नारी देवता लोग आकाश से विनती करने लगे, पुष्प की वर्षा करने लगे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। भगवान कहाँ आए? भगवान प्रकट हुए तो एक दिन के बच्चा नहीं थे, 16 बरस के युवा प्रकट हुए। काय बरस के? 16 बरस के युवा प्रकट हुए। 4 हाथ है। कितना हाथ है? 4 हाथ है, चतुर्भुज रूप है। हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है। और भगवान जब ये देखे, भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु माला पहने हैं, और मैया स्तुति करने लगी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कही विधि करो अनंता। अब माता बोलती हैं, भगवान जी एक बात बताइए, आप बेटा बन के आए हैं ना, तो बेटा 16 बरस का होता है एक के बार में? एक के बार में 16 बरस का बच्चा तो नहीं होता है। लोग क्या कहेंगे? माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। हे भगवान, आप इस रूप को त्यागिए, चतुर्भुज रूप को त्यागिए, आप बच्चा बन जाइए। कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला, बच्चा वाला लीला करिए। आज जो ही भगवान बोले, मैया हम क्यों ये रूप दिखलाए? सो मैं बात याद दिला देता हूं। आप ये दशरथ महाराज कश्यप थे, आप अदिति। बहुत कठिन तपस्या, कठोर तपस्या आप दोनों ने की थी। आपने वरदान आप लोगों ने मांगा था कि आपके जैसा बेटा, इसीलिए मैं याद दिला रहा हूं। मैं जो वचन दिया था वही वचन पालन करने के लिए आपके घर में बेटा बन के आ गया, इसीलिए मैं रूप दिखलाया। बोले भगवान ये बात तो समझ में आ गई। अब
अब आप बच्चा बन जाइए, कीजिए सुशीलीला। अब तो भगवान वाली बात नहीं चलेगी ना, अब तो बच्चा वाली बात, बेटा वाली बात चलेगी। मैया आदेश दी, बच्चा बनिए। भगत के बस में है भगवान, बच्चा बनिए, भगवान बच्चा बनिए। अब भगवान रोने लगे। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुर भोगा। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भोगा। भगवान आहा देखिए कितने दयालु हैं। बोले बच्चा बन जाए तो बच्चा बन जाए। एक दिन का बच्चा रोने लगे। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं जो ये चरित गाएंगे, यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भव को पा। ये चरित जो गाएंगे भगवान के धाम जाएंगे, भगवान की भक्ति पाएंगे। विप्रधेनु सुर संत हित, लिंग मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। भगवान क्यों आए? विप्र मने ब्राह्मण, धेनु मने गाय, सुर मने देवता, संत मने महात्मा के लिए भगवान धराधाम पर आए हैं। अब हमारे ठाकुर आए। दशरथ महाराज को पता चला है, बधाई हो बधाई हो। दशरथ महाराज को बधाई हो, लल्ला की बधाई हो। अब बताइए, चौथापन में यदि किसी को बेटा हो तो कितना आनंद हो जाएगा। भंडारा का आयोजन हुआ। दशरथ महाराज खूब दान पुण्य दिए। सर्वस दान दिन सबका हो, अजहि बाबा राखा नहीं ताहू। दशरथ महाराज जो दान दिए सो सब लुटा दिया। आपको दिए हम, आप दिए किसी और को, वो दिए किसी और को। इतना मंगल मंगल हो रहा है पूरा अयोध्या में। क्यों? चारों ललना प्रकट हुए अवध में बाजा बजे। चारों ललना प्रकट हुए चारों ललना प्रकट हुए अवध में बाजा बजे। ललना प्रकट हुए बाजा बजे रे बाजा बजे, बाजा बजे रे बाजा बजे। चारों भैया प्रकट हुए अवध में बाजा बजे। चारों भैया प्रकट हुए अवध में बाजा बजे। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की। गृह गृह बाज बधाव, सबके घर में बाजा बज रहा है। शुभ प्रगटे सुषमा कंद, हरस बंत सब जहतः नगर नारी नर वृंद। मैया कौशल्या से राम जी प्रकट हुए, के मैया से भरत जी प्रकट हुए, और सुमित्रा मैया से लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी प्रकट हुए।
अयोध्या में जो आनंद उत्सव हुआ है राम जी के जन्मोत्सव का, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि सूर्य भगवान रुक गए, मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि थाक्यो, निशा कवन विधि होय। 1 महीना तक बोले रात हुई ही नहीं, क्यों? सूर्यदेव रुक गए। कई महीना तक? 1 महीना तक रात नहीं हुई। तो बोलिएगा कि लोगों को पता नहीं चला, सब तो आनंद में मग्न थे पूरे अयोध्यावासी। भोला बाबा कहते हैं पार्वती, पार्वती एक मैं तुमसे चोरी किया। भोला बाबा क्या कहते हैं? एक मैं तुमसे चोरी किया। कौन सी चोरी की? और एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। हे पार्वती, हे गिरजा, तुमसे मैंने एक चोरी की। जिस समय में भगवान राम का जन्मोत्सव हो रहा था अयोध्या धाम में, उस समय में मैं और काग भुसुंडी मौजूद हो गया, वहां चला गया तुमको छोड़ के। यही चोरी। भोला बाबा सब जगह पार्वती को ले जाते थे, लेकिन यहां तो छिपके गए हैं, मानव भेष बना के गए। कौन कौन गए हैं? भोला बाबा, काग भुसुंडी। जब कन्हैया आए थे तो जेल में प्रकट हुए थे कन्हैया, वहां भी भोला बाबा गए थे। अब रामावतार, यहां राम जी का अवतार हुआ है, तो अयोध्या धाम आए हैं हमारे भोलेनाथ। अब बड़ा आनंद आनंद हो रहा है। बच्चा का जन्म होता है तो छठी मनाते हैं, और छठी मनाने के बाद फिर नामकरण होता है, नाम रखते हैं। एक बात बताइए, नाम कौन किससे रखवाना चाहिए? नाम आपके बेटा का, आपके बेटी का नाम कौन रखेंगे? शास्त्र का नियम है गुरु को बुला लीजिए, शास्त्र का नियम है संत को बुला लीजिए, शास्त्र का नियम है पंडित को बुला लीजिए, और उनके द्वारा पूजन करवाइए, हवन करवाइए, नामकरण करवाइए। राजा दशरथ गुरुदेव वशिष्ठ आए हैं नामकरण करने के लिए। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी। अब नामकरण होगा हमारे ठाकुर का। पहला नामकरण राम जी का। क्या वशिष्ठ, गुरुदेव वशिष्ठ क्या कहते हैं? इनके नाम अनेक अरूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। भगवान के नाम एक नहीं है, भगवान के नाम 2-4 नहीं है। भगवान के नाम कितने हैं? हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। श्री राम जय राम, जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। जय सिया राम, जय सिया राम, श्री राम जय राम। भगवान के नाम एक नहीं है, भगवान के नाम 2 नहीं है, भगवान के नाम 4-5 नहीं है। भगवान के नाम कितने हैं? हरि अनंत,
हरि कथा अनंता। बोले हे राजन, अरे इनके अनंत नाम हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी स्वमति के अनुसार नाम रखता हूं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी। जो आनंद के सिंधु है, सागर है, उनके एक बिंदु मात्र से दुनिया सुखी हो जाती है। उस आनंद सिंधु का नाम, सुखधाम का नाम राम होगा। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की। गुरुदेव क्या नाम रखे? क्या नाम रखे? राम रखे हैं। बोले कि बड़ा लल्ला का नाम हो गया राम, अब उससे छोटे का विश्व भरण पोषण कर जोई, जो विश्व का भरण पोषण करेंगे, ताकर नाम भरत अस होई, उनका नाम भरत होगा। जाके सिमरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके नाम सिमरन करने से शत्रु का नाश हो जाएगा, उनका नाम शत्रुघ्न रखे हैं गुरुदेव। एक सज्जन पूछे कि लखन लाल बड़े हैं कि शत्रुघ्न? अब यहां तुलसीदास बाबा पहले शत्रुघ्न जी का नाम रख दिए, तो कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि शत्रुघ्न बड़े हैं ना। लखन लाल के लिए अलग एक दोहा दिए हैं, सबसे बड़े राम, उसके बाद लखन भरत जी, उसके बाद लखन, उसके बाद शत्रुघ्न जी। लखन लाल का नामकरण कैसे किए? लक्षण धाम राम प्रिय। ये कैसा होगा? ये लखन कैसा होगा? राम के प्रिय होंगे। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। क्या नाम रखे? आई लखनलाल कैसे होंगे? राम जी के प्यारे होंगे। क्या होंगे? राम जी के प्यारे। अब नामकरण हो गया, अब जरा खेल धूप हो रहा है। राम जी बड़े हो गए, और राम जी बड़े हो गए, तो अब बड़े होने के बाद तो थोड़ा पढ़ाई लिखाई भी ना होना चाहिए। अब राम जी पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बाके बिहारी लाल की। राम जी कहाँ जा रहे हैं? पढ़ने के लिए। मेरी माँ एक निवेदन मैं करूंगा संतों से, सज्जनों से, इस संसार में जहां जहां भी उन्नति हुआ है वहां शिक्षा है। जिस घर में उन्नति हुआ है, जहां धन की वृद्धि हुई है, वहां शिक्षा है। बच्चों को पढ़ाइए। जब भगवान राम पढ़ने के लिए गए, तो आपका बेटा, मेरा बेटा क्यों न पढ़े? मूर्ख व्यक्ति बहुत दिक्कत है। बोले बच्चा को पढ़ाइए, संस्कार दीजिए। राम जी पढ़ने के लिए कहां कहां गए? गुरु गृह। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अलपकाल विद्या सब आई। राम जी के बारे में लिखा है अलपकाल। थोड़े समय में राम जी सब कुछ पढ़ लिए। कितना समय में? अलपकाल में। लेकिन कन्हैया जब पढ़ने के लिए गए गुरुकुल, उनके लिए भागवत में बात लिखी है 64 दिन पढ़े। कितना दिन पढ़े? कन्हैया 64 दिन पढ़े। और राम जी के लिए दिन नहीं लिखा हुआ है, राम जी के लिए लिखा है अलपकाल विद्या सब आई। राम जी। और गोस्वामी जी कहते हैं, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। जिनके श्वास से वेद प्रकट हुआ है, वो भगवान पढ़े तो बड़ा भारी आश्चर्य है। लेकिन लीला है, लीला तो करनी पड़ेगी।
भगवान को पढ़ने की क्या जरूरत है, लेकिन मानव बने हैं तो जो जो मानव को करना पड़ता है वो राम जी कर रहे हैं, मर्यादा में चल रहे हैं। नामकरण हुआ, पढ़ने के लिए गए और पढ़ के आगे विद्या विनय संपन्न हो गए। अब राम जी क्या करते हैं जरा देखिए। मुझसे कोई पूछे कि रामचरितमानस का सबसे सुंदर चौपाई एक कोई बोलिए, तो मैं ये चौपाई बोलूंगा। पूरे रामचरितमानस का सबसे सुंदर चौपाई मेरे लिए। प्रातः काल उठी रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। प्रातः काल उठी रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पूरे राम कथा में ये चौपाई बहुत काम का है। जो राम कथा कहते हैं, जो राम कथा सुनते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। कहते हैं राम जी सुबह सुबह उठते हैं और माता पिता को प्रणाम करते हैं। किसको प्रणाम करते हैं? आजकल है ये बात, घर घर में पूजा है, घर घर में व्रत लोग कर रहे हैं, गांव गांव में भागवत राम कथा, लेकिन ये बात आपको मिलेगी, माता पिता को प्रणाम, माता पिता का सम्मान। विचार करिए, राम कथा का मतलब क्या है महाराज? खाली खिस्सा सुन लिए, कहानी सुन लिए? हम लोग नई कथा तो हम नहीं न कह रहे हैं जी, पहली कथावाचक हम नहीं न हैं जो आपको हम कहेंगे। आप तो सब जानते हैं, लेकिन कहते हैं तो आनंद मिलता है, भक्ति बढ़ती है। नई बात हम क्या कह रहे हैं, लेकिन जरूरत है करने की। आज हमारे वृद्ध माँ बाप, उसको सेवा की जरूरत है। आप अपने दिल पर हाथ रखिए, जो बहू है सास ससुर की सेवा की जरूरत है। आप व्रत करती हैं, शुक्रवारी करती हैं, मंगलवारी करती हैं, अपने मन में विचार के देखिए, क्या मैं सास ससुर की सेवा कर रही हूं? क्या मैं माता पिता की सेवा कर रही हूं? आप माता पिता का सेवा नहीं करिएगा, सास ससुर की सेवा नहीं करिएगा, तो व्रत करके लाभ बताइए, व्रत करके लाभ क्या होगा? राम जी भगवान होके माता पिता को प्रणाम करते हैं। हम कथा में कहते हैं, मेरी माँ, यदि आपसे ये भारी लगे तो प्रणाम नहीं करिएगा तो चलिए कोई बात नहीं, कम से कम सास ससुर को तो कटु वचन नहीं बोलिए, गाली गलौज नहीं करिए, इतना तो कृपा करिए। मत प्रणाम करिए, प्रणाम करिएगा, प्रणाम करिएगा तो आपको लाभ होगा, और नहीं प्रणाम करिएगा तो आप जानिए। लेकिन कटु वचन तो नहीं बोलिए, गाली गलौज तो नहीं करिए अपने माता पिता सास ससुर से। राम कथा क्या सिखाती है? हमें निज धर्म पर चलना। एक बात याद रखिएगा, जैसे अभी गर्मी है तो सबको गर्मी लगती है ना, ये किसका राज है? अभी कलयुग का राज है। किसका राज है? क्रोध कहां है? नाक पर। सबका क्रोध कहां है जी? सब आदमी टेंशन से भरे हैं, कहां बोलनी चाहिए, क्या बोलनी चाहिए, कब बोलनी चाहिए,
लोगों को समझ नहीं है, क्रोध से जल रहे हैं। क्यों? कलयुग का प्रभाव है महाराज। रामचरितमानस सिखाती है हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। 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 एक बात बताइए, छोटा बच्चा अब बड़े लोगों को गाली दे उसको क्या कहिएगा? नवजुवक आदमी बड़े लोगों को तू तराक बोले उसको क्या कहिएगा? उसको क्या कहिएगा? पढ़ा लिखा कहिएगा? उसको संस्कारी कहिएगा? बताइए। आजकल है ये हमसे बड़े हैं जरा प्रेम से बोले। हम लोग जब विद्यालय में थे तो आवेदन लिखते थे, बात रखिए, माताजी के सामने में बात रखिए, पिताजी के सामने में बात रखिए, बड़ों के सामने में अपनी बात रखिए, लेकिन बात का तरीका है कॉलर पकड़ लीजिएगा। विद्यालय में जब पढ़ते थे आप प्रिंसिपल को, हेडमास्टर को कुछ बात कहनी होती थी तो आवेदन लिखते थे ना। आवेदन अभी ब्लॉक जाइएगा तो आवेदन बीडीओ साहब को लिखते हैं कि नहीं? अनुमंडल में एसडीओ साहब को कुछ कहनी है तो आवेदन लिखते हैं कि नहीं? लास्ट में आवेदन में क्या लिखते हैं? अतः श्रीमान से करबद्ध प्रार्थना है कि क्या बोलिए कि कॉलर पकड़ते हैं। विचार करिए, इतना तरीका ना आए, संस्कार ना आए, उसको क्या कहिएगा? विचार करिए आप। बीए पास हो गए, एमए पास हो गए, एमएससी हो गए, लेकिन पिता के सामने जोर से बोल रहे हैं, दादा के सामने में जोर से बोल रहे हैं, समाज के बड़े लोगों के सामने में जोर से बोल रहे हैं, उसको क्या कहिएगा? शिक्षा प्राप्त किया, संस्कार हुआ? यही रामायण सिखाती है। कॉलर पकड़ना छोड़िए। क्या क्या पकड़ना छोड़िए? कॉलर पकड़ना छोड़िए और विनम्रता लाइए। आपके द्वार पर कोई जाए और उसका कॉलर पकड़ लीजिएगा तो बहुत बड़े आदमी हो जाइएगा। बताइए, आपके गांव में कोई आदमी आए, कोई संत आए, कोई महात्मा आए, उसका कॉलर पकड़ लीजिएगा तो आप बड़े आदमी हो जाइएगा। बताइए, अरे बड़ा तो तब बनिएगा जब आपके गांव में कोई आए, सम्मान करके भेजिएगा, उसको बड़ा कहा जाएगा। और कॉलर पकड़ने वाले तो कभी बड़ा नहीं हो सकते। क्या लोग बोलेंगे? क्या संस्कार है? महात्मा के साथ कैसे व्यवहार करें, कैसे बोले, कहां बोले, कितना बोले, माँ बाप के साथ कैसे व्यवहार करें, समाज के बड़े बुजुर्गों के साथ में कैसे व्यवहार करें, ये तो संस्कार है महाराज। राम जी प्रातः काल उठ के माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं। अब विश्वामित्र महाराज यज्ञ करते थे। विश्वामित्र महाराज क्या करते थे? यज्ञ करते थे। राक्षस लोग बाधा करता था। यज्ञ में बाधा करेगा कौन? कथा में बाधा कौन करेगा? वो संत होगा? कथा में बाधा करने वाले संत होगा? कथा में बाधा करने वाले सज्जन हो सकते हैं?
ये विश्वामित्र जी यज्ञ करते थे, राक्षस लोग आके बाधा करते थे। विश्वामित्र महाराज में ताकत थी, तपस्या थी कि उसको भस्म कर देते, लेकिन उद्धार नहीं होता उसका। इसीलिए विश्वामित्र जी आए कहां? अयोध्या आए। बोले क्या सोचे कि भगवान को बुला लेते हैं, भगवान यज्ञ की रक्षा करेंगे, राक्षस का उद्धार करेंगे। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, हमारे राम जी पढ़ लिए हैं, सारे विद्या पढ़ लिए, धनुर्वेद, आयुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सारे वेद पढ़ लिए, सारे कला पढ़ लिए। और उनको पढ़ना क्या है, उनको तो सब कुछ आता ही है। अब विश्वामित्र जी आए हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, अब बस ही विपिन शुभ आश्रम जाने। ये जग को कौन विध्वंस करता था? मारीच और सुबाहु, तारका आए हैं। राजा दशरथ को पता चला कि संत आए हैं। आहा, सारे ब्राह्मण को साथ में लिए, विद्वान को साथ में लिए, वेद मंत्र पढ़ते हुए मुनि का आगमन के लिए आगे गए हैं। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयौले विप्र समाजा। करी दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठे रिन्हिया। संत का सम्मान देखिए, संत का सम्मान कैसे किया जाता है। विश्वामित्र को आगे लेने के लिए गए, चरण पखारे, आसन पर बैठने के लिए दिए, पूजा किए हैं, भोजन करवाए, भंडारा हुआ है। चारों बेटा से बोले कि बेटा प्रणाम करिए, ये विश्वामित्र मुनि है, प्रणाम करिए। भगवान राम, भरत लाल जी महाराज, लखन लाल जी महाराज, शत्रुघ्न जी, सारे चारों भाई गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किए हैं। जो माँ बाप संस्कारी होंगे अपने बच्चों को भी संस्कार देंगे। बेटा घर पर अतिथि आए हैं, बेटा घर पर संत आए हैं, उनके चरणों में प्रणाम करो, उनको आशीर्वाद, उनसे आशीर्वाद लो। तो जिनका माँ बाप संस्कारी होगा वही न करेंगे। ताकि बिहारी विचार करिए। विश्वामित्र के चरणों में पड़े हैं, आशीर्वाद लिए हैं। और राजा दशरथ महाराज बोले कि सरकार मेरे लिए क्या सेवा है, क्या चाहिए? विश्वामित्र जी बोले, राजा दशरथ बोले जो आज्ञा होगी सो मैं दे करूंगा, जल्दी भगवान आज्ञा सुनाइए, क्या मैं सेवा करूं? बोले राजन हमको कुछ नहीं चाहिए, बस हमको राम लक्ष्मण सहित राम दे दो। क्या दे दो? लक्ष्मण सहित राम दे दो। जो ही राजा दशरथ सुने, जैसे बिजली का झटका नहीं लगता है, बिजली का झटका लगता है तो बेहोश नहीं हो जाता है, लोग बोलना बंद नहीं हो जाता है, कुछ देर के बाद में होश आता है ना। ये आश्चर्यचकित अचंभित हो गए, मुंह सूख गया। अभी राजा दशरथ बोल रहे थे जो मांगिएगा सो दे दूंगा, अभी जब मांगे तो अब मुंह सूख गया। जहां पर लोभ है, जहां पर ममता है, वहां गड़बड़ हो जाएगी। अब ये तो बोले थे जो मांगिएगा सो देंगे, तो फिर राजा दशरथ पीछे काहे हटते हैं? बताइए, बोलिए। अब राजा दशरथ कहते हैं क्या? हे मुनि, आप मांग लीजिए पृथ्वी, मैं दे दूंगा। 1000 लाख गौ मांग लीजिए, दे दूंगा। धन मांगिए, दे दूंगा। जो मांगिए सो दे दूंगा। इतना ही नहीं, हे संत भगवान, प्राण से बढ़ के दुनिया में किसी को कुछ नहीं होता है। प्राण मांगिएगा तो मैं प्राण दे दूंगा। तो विश्वामित्र महाराज बोले, हम प्राण लेके क्या करेंगे? हाँ महाराज, हमको चाहिए, पेट में दर्द है तो पेट का गोटी चाहिए ना, कि माथ वाला दर्द वाला चाहिए।
हमको न गाय चाहिए, न धन चाहिए, न दौलत चाहिए, न धरती चाहिए। हम बोल रहे हैं कि राम लक्ष्मण दीजिए, आप कहते हैं ये ले लीजिए, वो ले लीजिए। विचित्र बात है। दशरथ महाराज को वशिष्ठ, गुरुदेव वशिष्ठ समझाए, राजन लाभ होगा दे दो, ये 2 ले जाएंगे और वापस 4 करेंगे। गुरुदेव क्या समझाए? 2 ले जाएंगे और वापस कितना करेंगे? एक बात बताइए, कोई बैंक का ऑफर हो जाए कि 1 लाख का 2 लाख मिलेगा, सब आदमी भीड़ लगा देगा कि नहीं? 1 लाख का 2 लाख देंगे। गुरुदेव वशिष्ठ बोले, राजन दे दो, 2 के बदले 4। राम जी अब जाएंगे, मिथिला आएंगे, तो 2 भाई पहले गए थे, अब विवाह हुआ तो उधर से कितने आए? 4 कन्या थी ना सीता मैया, 4 बहन, इधर के 4 भाई और उधर के 4 बहना। अब राम जी चले हैं गुरुदेव विश्वामित्र के साथ में। राजा दशरथ कहते हैं, हे गुरुदेव अब आप ही इनके पिता हैं, आप ही ध्यान रखिएगा, राम सुकुमार है, कोमल, ध्यान रखिएगा। राम जी चले, गुरुदेव आगे आगे हैं और राम जी पीछे पीछे। आहा, जो ही विश्वामित्र जा रहे थे कि तारका रास्ते में मिल गई। विश्वामित्र बोले, राम देखो ये तारका है, तारका है, ये जग विध्वंस करती है, इसका भी हाथ है, ये भी परेशान करती है। अब बाबा जरा मिलान देखिए, कितना सुंदर संयोग है। कन्हैया की मुलाकात पहले पहले पूतना से होती है छठी के दिन। कन्हैया की मुलाकात, पहली मारपीट हुई है किससे? पूतना को मारे हैं कन्हैया। और राम जी पहली बार भेंट घाट हो रही है, अब मारेंगे किसको? तारका को, वो भी महिला, आज पूतना भी महिला। बाकी बिहारी राम जी बोले, मन ही मन सोचे कि रघुकुल के लोग महिला पर हाथ नहीं उठाते, संत पर हाथ नहीं उठाते, विप्र पर हाथ नहीं उठाते, लेकिन यज्ञ जो विध्वंस करेगा, कथा को जो डिस्टर्ब करेगा, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, उसको हम छोड़ने वाले। याद रखिएगा, कल भी आपको बताए थे, जो देवता की निंदा करे, जो संत की निंदा करे, शास्त्र का विरोध करे, बस चले तो जीभ काटिए, मतलब उसको रोकिए, और नहीं तो चल दीजिए। यहाँ राम जी बोले, है तो महिला लेकिन यज्ञ में बाधा पहुंचाती है, इसीलिए इसको दंड देना जरूरी है। राम जी एक बाण मारे हैं, एक ही बाण प्राण हरि लिन्हा, दीन जानित ही निज पद दिन्हा। एक बाण मारे हैं महाराज, प्राण हर लिए। आ कहां भेजे? अपने धाम। विश्वामित्र इसीलिए नहीं मारे, मैं मारूंगा तो उद्धार नहीं होगा, भगवान मरेगी तो उद्धार हो जाएगा। तारका का उद्धार कर दिए हमारे ठाकुर। आगे बढ़े, फिर 2 राक्षस आया। प्रातः काल में राम जी बोलते हैं गुरुदेव विश्वामित्र को, ऐसे हम लोग भी राम जी के भरोसे चलते हैं। किसी गांव में जाते हैं तो अपना बल नहीं रहता है, राम जी के बल से चलते हैं। और यज्ञ की रक्षा राम जी ही करते हैं, जग की रक्षा जगदीश करते हैं। राम जी क्या कहते हैं सुनिए। प्रात कहा मुनि
सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। यही चौपाई हम लोगों के दिल में है। गुरुदेव आप निर्भय होके जग करिए, रक्षा मैं करूंगा। मैं आपके गांव में आया हूं ना, राम जी का बल लेके आया हूं। आप मान करिए आपकी मर्जी, सम्मान करिए आपकी मर्जी, ना करिए आप जानिए आपका काम जाने। अरे संत को क्या है, आपसे क्या लेना देना है। मान सम्मान करेंगे तो भीतर से आशीर्वाद निकलेगी, मान सम्मान नहीं करेंगे बाके बिहारी लाल की जय। आप जानिए आपका काम जाने। आप कितना आप पर भारी पड़ेगा सो तो आप जानिएगा। राम जी बोले निर्भय होके जग करिए। हमने देखा है महाराज, देखा है संत के साथ खिलवाड़ भारी पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा। ऐसा दंड मिलेगा होश नहीं होगा। राम जी बोले निर्भय होके जग करिए। क्या हमको नहीं बोले कि निर्भय होके जाके कथा करो? क्या आपको नहीं बोले कि निर्भय होके जाके कथा सुनो? क्या पूजा समिति को नहीं बोले कि निर्भय होके जाके पूजन करो? हम देख लेंगे। जितने संसार में यज्ञ होता है, जहां जहां पूजन होती है, उसके रखवाले भगवान हैं। याद रखिएगा। राम जी बोले गुरुदेव आप निर्भय होके यज्ञ करिए, मैं रक्षा करूंगा। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। राम जी धनुष बाण लेके तैयार हो गए। उधर से आया कौन? मारीच और सुबाहु आया। भगवान देखिए किसको मारते हैं किसको रखते हैं। जिसका आगे में काम है उसको मारते नहीं है। आप आग में भी जाइएगा तो बच जाइएगा यदि आपसे कुछ काम लेना है। एक बाण मारे सुबाहु मर गया, तो फिर मारीच क्यों नहीं मरा? बताइए जरा सोचिए, आप लोग विद्वान हैं। तारका को एक बाण में बिना फल वाले बाण से मारे मर गई। सुबाहु मर गया, कि मारीच क्यों नहीं मरा? मारीच को मारे ही नहीं तो मरता कैसे? क्योंकि मारीच का आगे में काम है। सीता का हरण कैसे होगा? मारीच सोना का मृग बनेगा, उसका समय वहां है। सबका समय होता है, किसको कहां कब मारा जाए भगवान के हाथ में है। इसीलिए मारीच को मारे हैं, मारीच मरा नहीं। कहते हैं मारीच को जब मारे भगवान, आके बिहारी लाल की 100 योजन विस्तार वाले समुद्र के पार गिरा है। अब विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न हुआ। अब देखिए गुरुदेव कहते हैं कि राम न्योता नहीं आया है, न्योता नहीं आया है। संत महात्मा के लिए कहीं परमिशन की जरूरत नहीं होती है। संत महात्मा को परमिशन सब जगह रहता है। इधर मिथिला में हो रहा है धनुष यज्ञ। सारे दुनिया के राजे महाराजे सब आए हैं, सब धनुष यज्ञ देखने। कुछ राजकुमार भाग लेने आए हैं, कुछ किया, सब राजकुमार दुनिया के जितने राजे महाराजे थे सब आए थे। विश्वामित्र बोले राम चलो मिथिला चलते हैं। बोले गुरुदेव जो आज्ञा। वहां जनक जी सुने हैं कि यज्ञ कर रहे हैं, धनुष यज्ञ कर रहे हैं, चलो चलते हैं। गुरुदेव की आज्ञा हुई तो अब तो दशरथ महाराज सौंप दिए हैं, अब जहां ले जाए। जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं
नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वही मैं रहूँगा। हाथ उठा के एक बार मेरी माँ, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। रामचंद्र की जय। गुरुदेव बोले मिथिला चलो। राम जी आ रहे हैं, रास्ते में एक विचित्र आश्रम देखे। कोई पेड़ पौधा जो है सब सूख गया है, कहीं पानी का दरस नहीं है, पशु पक्षी कुछ नहीं है, एकदम सूखा हुआ। राम जी पूछते हैं गुरुदेव ये कौन सा आश्रम है? बोले राम पता है ये शिला जो देखते हो वो शिला तुम्हारे इंतजार में है। राम जी आश्चर्यचकित हो गए, शिला मेरे इंतजार में क्यों? बोले राम ये गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या, इनके पतिदेव श्राप दे दिए और पति के श्राप से ये पत्थर बन गई है। सो राम अपने चरणों की धूली दे दो, आपके चरणों की धूली से इनका उद्धार हो जाएगा। राम गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। हे राम साप बस ये पत्थर बन गई है, जरा इनका उद्धार करो। राम जी अपना चरण कमल स्पर्श कर देते हैं उस शिला से। आहा हा परम सुंदरी एक नारी प्रकट होती है और हाथ जोड़ के विनती करने लगती है राम जी से। और क्या कहती हैं अहिल्या सुनिए। मुनिश्राप जो दिन्हा अति भल किन्हा, हमारे पतिदेव जो श्राप दिए सो अच्छा किए। एक बात बताइए, माँ बाप जो डांटते हैं बच्चा को, दुश्मनी रहता है अपने बच्चों से माँ बाप का। गुरुजी जो डांटते हैं बच्चा को, दुश्मनी है। संत महात्मा जो आपको रोकते हैं, एक बात बताइए, आप नशा करिएगा तो मेरे पैसा का करिएगा, मेरा क्या जाएगा जी। आप गुटखा खाइए, नशा करिए, तबीयत आपकी बिगड़ेगी, मेरा क्या जाएगा, संत का क्या जाएगा। लेकिन संत दयालु होते हैं, आपको बीमार होने से बचा लेते हैं। इसीलिए अपना समय लगा के कहते हैं कि बाबू नशा नहीं करो। आप मेरे पैसा का नहीं ना नशा करते हैं जी, बताइए मेरा क्या जाता है। यहां अहिल्या कहती है मुनिश्राप जो दिन्हा अति भल किन्हा, परम अनुग्रह में माना। श्री
जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम जय राम। अहिल्या बोलती है कि मुनि जो साप दिए, साप क्यों दिए? अच्छा, कोई आदमी डांटता कब है? जब आप गलती करते हैं। रात्रि का समय था, इंद्र को पता चला कि गौतम की नारी सबसे सुंदर है, बहुत सुंदर है। इंद्र छल करके आया है गौतम ऋषि के आश्रम में। छल से मुर्गा की आवाज 2 बजे रात्रि में करके गौतम ऋषि को लगा कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया, गंगा नदी में गए स्नान करने के लिए। इधर इंद्र आ गए आश्रम में गौतम ऋषि का रूप धर के। अब ये अहिल्या के साथ में जो पति पत्नी का संबंध होता है, क्योंकि वो गौतम ऋषि का स्वरूप धारण किए थे, अहिल्या को पता नहीं चला। अब ये उधर गंगा जी में स्नान करने गए गौतम जी। गंगा मैया बोली, किधर किधर गौतम जी, अरे अभी ब्रह्म मुहूर्त नहीं है, जल्दी घर पर जाओ। रात्रि के 2 बज रहे। गए, देखते इंद्र को क्रोध के मारे थर थर कांपते। इंद्र को दंड दिए, लेकिन अपने पत्नी को बोले, जाओ, जर के समान तुमने व्यभिचार किया है, जाओ पत्थर बन जाओ। देखिए, कोई एक मंगलवारी करता है तो उसमें तपस्या पुण्य हो जाता है ना जी। आप एक बार दुर्गा पूजा किए तो पुण्य हो गया आपको। और जो महात्मा हमेशा रामायण भागवत वेद पढ़ते रहता है उसको पुण्य नहीं होता है, उसमें ताकत नहीं रहती है। आपके बारे में सोच ले कि अच्छा हो तो अच्छा नहीं होगा, और यदि सोच ले कि तब क्या होगा बताइए ना। एक सोमवारी, एक एकादशी से आप शक्तिमान हो गए, और जो 24 घंटा राम राम में लगा रहता है उसमें कुछ नहीं रहता है। बोले जाओ पत्थर हो जाओ, पत्थर बन गई। पैर पकड़ी, स्वामी स्वामी क्षमा क्षमा। जब आप झुकिएगा तो संत दयालु भी होते हैं, वो माफी भी दे देते हैं। बोले जाओ अहिल्या, त्रेता युग में राम जी के चरणों की धूली से तुम्हारा उद्धार होगा। ठाकुर तेरे चरणों की, ठाकुर तेरे चरणों की, यदि धूल ही मिल जाए, ठाकुर तेरे चरणों की, ठाकुर तेरे चरणों की, गर धूल जब मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन, सच कहता हूँ भगवन, तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ भगवन, सच कहता हूँ भगवन, तकदीर बदल जाए, ठाकुर तेरे चरणों की, ठाकुर तेरे चरणों
बोलिए श्यापति रामचंद्र की। की जय। अहिल्या कहती है हमारे पति जो श्राप दिए अच्छा किए, उसी श्राप के कारण हे ठाकुर हे भगवान आपका दर्शन हुआ। देखो भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। इसका लाभ तो शंकर भगवान लेते हैं। हे ठाकुर अब मेरा बेड़ा पार हो गया, मेरा उद्धार हो गया, अब आज्ञा दीजिए। अहिल्या का उद्धार हो गया, अहिल्या पति लोक चली गई। एक बात हम और यहां आपके सामने में रखते हैं। विभीषण जी अपने भाई को बोले कि दूसरे का पत्नी हरण करके लाए हैं, ये ठीक बात नहीं है। रावण लात मारा है और राम जी से मिले हैं। अहिल्या को साप मिला, राम जी मिले हैं। इसीलिए संत कहते हैं जब दुख आती है, जब विपत्ति आती है, तब भक्ति जोरदार होगी। सुख में आदमी भूल जाता है। जब आपका घर बारिश में टपकेगा, पानी की बूंदें गिरेंगी, तो भर रात आप राम राम करिएगा। आलीशान मकान है तो 8 बजे उठिएगा। इसीलिए कुंती से पूछा गया, कन्हैया जाने के समय में महाभारत का युद्ध हो गया, युधिष्ठिर राजा बन गए, कन्हैया द्वारका जाने लगे, तो बोले बुआ कुछ मांग लो। उनकी बुआ थी। कुंती मैया बोलती है कन्हैया देना चाहते हो? बोले हाँ बुआ, देना चाहते हो तो दुख दो, दुख दो। भगवान आश्चर्यचकित हो गए। बुआ आप जब से होश संभाली है, ज्ञान हुआ है, आपके जीवन में कभी सुख नहीं मिला। युवा अवस्था में युवती थी, आपके पति मर गए, बच्चे छोटे छोटे, आपको राज से निष्कासित कर दिया, बेटा वनवास चले गए, आपको कभी सुख नहीं मिला। बुआ अब तो सुख मांग ले। बोले ना ना कन्हैया सुख नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले ठाकुर जब जब सुख हुआ है मैं तुमको भूल गई, जब जब दुख हुआ है हम लोगों ने तुमको याद की और तुम दर्शन दिए। इसीलिए ठाकुर दुख दो, तुम्हारी याद बनी रहे। दुख में सुमिरन सब करे। जिनके पास धन नहीं है आप घबराइए नहीं, आप पर भगवान कृपा किए। और जिनके पास धन है आप पर भी भगवान का कृपा है। धर्म में लगाइए, माता पिता की सेवा में लगाइए। धन दिया है भगवान तो धर्म करिए, माँ बाप की सेवा करिए, दीन दुखियों की सेवा करिए। और धन नहीं दिए हैं तो भजन करिए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो। जो दुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो। सिद्धांत है जब शरीर स्वस्थ है, चल फिर लेते हैं, कान से सुन लेते हैं, भजन कर लीजिए। ना जाने कब बीमार पड़ जाएंगे, ना जाने कब विपत्ति आ जाएगी, फिर भजन नहीं कर पाइएगा। राम नाम के लूट है, राम नाम के लूट है। लूट सके कोनो राम नाम के लूट है। लेकिन एक बात और है, आप कहिएगा कि मीठी मीठी बात तो जरूर सुनाऊंगा, लेकिन कुछ कुछ कठोर बात भी कहूंगा।
अरे डॉक्टर दवाई गोटी भी देता है, जरूरत पड़ा तो सुई भी देता है, और ज्यादा बीमार रहे तो ऑपरेशन भी करना पड़ता है। इसीलिए याद रखिए, यदि तैयार हैं आप सुनने के लिए तब तो ठीक है, और नहीं तैयार है तो राम राम। राम नाम के लूट है, लूट सके तो लो, अंतकाल पछताएगा, जब प्राण जाएंगे तो। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे। प्यारे जरा हाथ भाग, चली जा रही है चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। और क्या हुआ? बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, बचपन भी बीता, जवानी भी बीती। प्यारे बचपन चली गई, बहुत लोगों की युवावस्था चली गई। बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, बचपन भी बीता, जवानी भी बीती। प्यारे बुढ़ापे का होता, बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे। और क्या हुआ? हुए केस उजले, गिरे दांत सारे, हुए गिरे दांत सारे, गिरे दांत सारे, हुए केस उजले, गिरे दांत सारे, हुए केस उजले। और क्या? झुकी जा रही है, झुकी जा रही है, कमर धीरे धीरे झुकी जा रही है, कमर धीरे धीरे चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे। लास्ट में कहा गया है,
अगर चाहते हो कल्याण अपना, 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 कल्याण चाहते हैं तो भजो राम आठो, भजो राम आठो पहर धीरे धीरे, भजो राम आठो पहर धीरे धीरे, भजो राम आठो पहर धीरे धीरे, जागती मन धीरे धीरे, जागती एक बार जोर से बोलिए दुर्गा महारानी की जय। राम जी कहाँ आ गए? मिथिला। कहाँ आ गए? एक बार जोर से बोलिए मिथिला धाम की जय। मैया अब राम जी आएंगे, इसी धाम में विवाह होगा हमारे राम जी का। एहन अच्छा आब से तो नीक रहते मैथिलीए में ने, क्या तो भगवान मिथिला में आबि गेला तो मैथिलीए हेबाक चाहिए, ज्यादा सूट कर दे। एहन सुंदर मिथिला धाम कहू पायब कौने ठाम।